विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो पांच भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का 1356 ईस्वी 1377 ईस्वी, हरिहर सेकंड 1377 से 1404 ईस्वी, देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय दो 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1462 ईस्वी, विरूपाक्ष दो 1465 से 1485 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, तुलुव और अराविडु वंश। बुक्का ने मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर दो ने संगम के शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे हिमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय दो के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था तथा उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय दो को जम्बेडकर आदियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाषण लिखा। मल्लिकार्जुन को पौट देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसी को विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश 1450 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। सालुव वंश के बाद विजयनगर पर तुलुव वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलुव वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिमार कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबा ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायास विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में मुक्तमाल्यदे एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महामात्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेवराय ने आंध्रभोज, अभिनवभोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसिक नगरी तालिकोटा या बन्नीहट्टी का 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध अन्य राज्यों के संग में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं व बहमनी के सुल्तानों के बीच तीन अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ा प्रदेश में। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को पदस्थ कर विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को पदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगा तिरिन था। अराविडु शासक वेंकट दो के शासनकाल में वाडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार है: प्रांत, मंडल, कोट्टम या नाडु, जिला नाडु, मेला ग्राम, 500 ग्राम का समूह, ग्राम। विजयनगर कालीन सेनाओं को
सेनानायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक महत्वपूर्ण सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। अंगियार से व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इस संगठित ग्रामीण इकाई का प्रशासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामयिक रूप से अंगीयर कहा जाता था। यह वैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं की वजह सरकारी ने पूर्णतः लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनकी अनुवंशिक होता था। इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की भी इस संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही प्रदान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री देश का शासक निकोलो कॉन्टी 1420 ईस्वी, देवराय वन अम्ब्रज फारस 1442 ईस्वी, देवराय दो यूनिस पुर्तगाल 1385 ईस्वी, अच्युत राय डोमिंगो पायस पुर्तगाल 1515 ईस्वी, कृष्ण देवराय बारबोसा पुर्तगाल 1515 से 16 ईस्वी, कृष्ण देवराय कर्णिक नामक अंगियार के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की उपज का एक बटा 6 भाग था। विवाह कर, वर कर, वधू कर एवं वधू कर दोनों से लिया जाता था। विधवा के विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली गणा में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगानमुक्त भूमि को भूधारण पद्धति थी। रक्त कोडगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, वैसी भूमि को कुट्टगी कहा गया जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही स्थानांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को चोरी खाना कहा जाता था। चेटियों की तरह व्यापार में निपुणता वर्ग दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को वेश्या कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।